दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि मैंने आज आपसे क्या जीके का सवाल पूछ दिया कि भारत का सबसे बड़ा गैस भंडार कहाँ है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे बॉम्बे हाई, लेकिन किसी भी चीज़ को बाहर ढूंढने से पहले अपने भीतर झांकना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा गैस भंडार आपके, मेरे और सबके भीतर ही है। हम भारतवासी गैस से ऑब्सेस्ड हैं। कभी तो ये गैस नेचर द्वारा दिए गए नेचुरल ऑरिफिसेस, नेचुरल छेद से बाहर निकलती है, डकार के रूप में या फार्टिंग के रूप में, और कभी ये सिर पर चढ़कर सिर में दर्द पैदा करती है, और कभी पेट में अटक कर घबराहट पैदा करती है, और भी कई रोग इससे पैदा होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं। आज का हमारा एपिसोड इसी गैस के किस्सों से भरा हुआ है। हम जो डॉक्टर होते हैं, जो मरीज़ देखते हैं, उनको हर रोज़ किसी न किसी रूप में इस गैस से टकराना पड़ता है, इस गैस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए, मैं सबसे पहला किस्सा आपको सुनाता हूँ कि मैं कई साल पहले की बात है, एक मरीज़ मेरे पास आया, मेरे चैम्बर में घुसा। तो नेचुरली जब भी मरीज़ आता है तो आप उससे पूछते हैं कि आपको तकलीफ़ क्या है। तो वो बोला, मैं क्यों बताऊं, मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो आप ही बताइए कि मुझे क्या तकलीफ़ है। मैं सोच में पड़ गया। आज तक मेरे सामने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं आई थी, लेकिन तभी मुझे याद आई बागेश्वर बाबा की, जो बिना पूछे आपके मन में क्या है ये बता देते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं भी कुछ ऐसा ही ट्राई करता हूँ। मैंने उस मरीज़ की नब्ज़ पकड़ी, बहुत ध्यान से देखी, और ध्यान से देखने के बाद बहुत सीरियसली उससे कहा, ओह, तुम्हें तो गैस परेशान कर रही है। इमीडिएटली वो तो गदगद हो गया और बोला, वाह, जैसा सुना था आप तो वैसे ही निकले, बिल्कुल सही डायग्नोज किया डॉक्टर साहब। ये गैस जहाँ जहाँ अटकती है वहाँ वहाँ दर्द शुरू हो जाता है, कभी सिर में, कभी बाईं तरफ छाती में, कभी पाँव में। ये गैस मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह ये आयुर्वेद का फैला हुआ कॉन्सेप्ट कि हमारे शरीर की सब बीमारियां वायु, पित्त और कफ के इम्बैलेंस से होती हैं, हम एलोपैथी के डॉक्टरों को भी कितनी काम आती हैं। एक मरीज़ ने तो मुझसे एक ऐसी रिक्वेस्ट करी कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया। बोला, डॉक्टर साहब, मुझे जो गैस निकलती है ना, वो बहुत बदबूदार है, उसका कुछ करिए। मैं सोचने लगा कि मैंने कितनी टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन पढ़ी हैं, लेकिन इसके बारे में तो कहीं भी नहीं लिखा गया। लेकिन तभी मेरा ध्यान मेरे चैम्बर में लगे एक रूम फ्रेशनर पे गया, जो हर 5 मिनट पर लेवेंडर की एक स्प्रे छिड़कता था। और मैं सोचने लगा कि क्या ही अच्छा होता अगर कोई ऐसा सिस्टम हम मरीज़ की आंतों में फिक्स कर पाते। तो मैं उसको फिक्स कर कर मरीज़ से पूछता, सर, आपको कौन सी फ्रेगरेंस पसंद है, अपनी फार्ट में क्या चाहते हैं, जैस्मीन, रोज़, खसखस या कुछ और। कुछ और लोग इस गैस के बाहर निकलते समय पैदा हुई आवाज़ से परेशान होते हैं, क्योंकि ये आवाज़ उस गैस के सोर्स को जग उजागर कर देती है, जो कई मीटिंग्स और सोशल गैदरिंग में बहुत ही एम्बैरसिंग हो सकता है। और तो और एक डॉक्टर ने एक बहुत गंभीर विषय पर मेरे भाषण सुनने के बाद मुझे कोने में ले जाकर ये कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने सोचा वो किसी अपनी बीमारी के बारे में पूछ रहे की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो बोला कि सर, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं,
मुझे एक बात बताएं कि अगर आप पेशेंट के सामने बैठे हैं और आपको गैस पास करने की अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। भगवान किसी को इतनी इमरजेंसी में ना डाले, पर तभी मुझे याद आया अपने जापान के एक्सपीरियंसेस। जब हम लोग जापान गए थे तो वहाँ चेरी ब्लॉसम्स से भी ज़्यादा मुझे हैरानी वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स को देखकर हुई। उनकी टोटो की टॉयलेट सीट्स दुनिया की सबसे एडवांस टॉयलेट सीट्स थी। टॉयलेट सीट का व फॉसेट का पानी का टेम्परेचर तो आप अपने मुताबिक सेट कर ही सकते थे, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, व्हाटएवर। बट फॉसेट किस एंगल से पानी फेंकेगा वो भी आपके कंट्रोल में था। और ऑफ कोर्स वहाँ फ्रेशनर तो था ही था, जिससे आप अपना मनचाहा स्प्रे उस टॉयलेट में स्प्रे कर सकते थे। लेकिन जो सबसे यूनिक फीचर वहाँ की टॉयलेट सीट्स का था वो ये था कि अगर आप चाहें तो अपने फार्ट की आवाज़ को मास्क करने के लिए आप मनचाहा म्यूज़िक भी लगा सकते थे, जिससे पड़ोस के टॉयलेट पर बैठे हुए आदमी को ये पता ना लगे कि आपने फार्ट किया है। वाह, क्या मज़े की बात है कि फार्ट करने से पहले आप दलेर मेहंदी का गाना लगाइए, साढ़े नाल रहोगे ते ऐसे करोगे, और उसकी आवाज़ में आपके फार्ट की आवाज़ टोटली छुप जाएगी। ये तो मुझे पता नहीं कि जिस डॉक्टर ने ये सवाल पूछा था उसको मेरा ये आइडिया पसंद आया या नहीं आया, पर बहुत से मेरे मरीज़ ये कहते हैं कि साहब ये जो गैस है ना, ये मुझे दिमाग में टकरा कर सिर में दर्द पैदा कर देती है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैं उनसे कैसे समझाऊं कि जब हमने MBBS के कोर्स में बॉडी का डिसेक्शन किया था तो मुझे कोई भी ऐसी पाइप नहीं मिली जो गैस को पेट से सिर तक ले जा रही हो। और आखिर में मैं आपको सबसे अनोखा किस्सा सुनाता हूँ, सबसे अनोखा। एक मैरिड कपल मेरे पास आया और हस्बैंड बोला, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गैस की है और उसकी इस गैस की बीमारी से हमारी सेक्स लाइफ टोटली स्पॉइल हो रही है। मुझे जब समझ नहीं आया तो मैंने उससे पूछा कैसे? तो वो बोला, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ में इतनी गैस भरी हुई है, इतनी गैस भरी हुई है कि जब भी मैं उसको कहीं भी छूता हूँ तो मुंह से करके वो गैस निकलती है डॉक्टर साहब। हाँ, तो डॉक्टर साहब इमेजिन करिए कि मेरी सुहाग रात में क्या हुआ होगा। हर बार जब मैंने इसको छूने की कोशिश करी तो एक लंबी डकार निकली, जिससे मैं तो क्या, कमरे के बाहर खड़ी मेरी माँ बहन डर कर ये पूछने लगी, अरे क्या हुआ? मैं उन्हें क्या बताता। मेरी 40 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। बोला, डॉक्टर साहब आप खुद देख लीजिए, आप कोशिश करिए इसको छूने की। तो मैंने हिम्मत करके जब उसको छुआ तो उसके मुंह से करके पूरी वो गैस निकली। ये मूवमेंट, ये लम्हा मेरे दिमाग में आज तक गड़ा हुआ है। मैं उसको कैसे समझाता कि ये गैस नहीं है, ये तो फंक्शनल बेल्चिंग है जो एक मानसिक बीमारी है। चलिए एक आध और किस्सा सुनाते हैं। पर ये क्या, आप तो उठ के चल दिए। अरे कहाँ जा रहे हैं साहब? ओह, आपको गैस पास करनी है, तो चलिए आपको इजाज़त देता हूँ। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।